Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year MBBS. I'm Dr. Humaira. Welcome to the next lecture of the heart, that is regulation of heart pumping. How the heart pumping is regulated. When a person is at rest, the heart pumps only 4 to 6 liters of the blood each minute. And when the person is exercising, the heart may be required to pump 4 to 7 times this amount. The basic means by which the volume pumped by the heart is regulated is by way of two ways. Number one is the intrinsic cardiac regulation of the pumping. Intrinsic कार्डिक रेगुलेशन का मतलब है कि हार्ट के अपने अंदर जो रेगुलेशन चल रही है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इनटू द हार्ट, इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इनटू द हार्ट. सेकंड, कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये दो मीन्स हैं जिनसे हार्ट की पंपिंग रेगुलेट होती है. ये दो मीन्स है जिनसे हार्ट की पंपिंग रेगुलेट होती है. नंबर वन मैंने आपको बताई, इंट्रिंसिक कार्डिक रेगुलेशन ऑफ पंपिंग इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज़ फ्लोइंग इनटू द हार्ट. यानी हार्ट के अंदर जब ब्लड जाता है तो डेफिनेटली हार्ट के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो ये इंट्रिंसिक कार्डिक रेगुलेशन होती है. और दूसरा, हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर है. इस तरीके से हार्ट की पंपिंग कंट्रोल हो रही है. अब ये जो दोनों हैं, नंबर वन और नंबर टू, ठीक है, वी विल डिस्कस वन बाय वन. ये दोनों चीज़ें हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, पहले आप लोगों को थोड़ी एक दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ वीनस रिटर्न. ठीक है, वीनस रिटर्न actually determines the cardiac output. Cardiac output is defined as volume of the blood pumped out by the ventricles is known as cardiac output. Now, what is the venous return? Each body tissue determines its own blood flow. Each body tissue determines its own blood flow. All the body tissues combine and the blood collected from all these body tissues come to the right atrium through the superior and inferior vena cava, and this is known as the venous return. And the heart pumps all this blood and the blood flows in the form of a circuit. ठीक है, मैं आपको दोबारा बताऊं वीनस रिटर्न क्या है. वीनस रिटर्न, लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम टिश्यूज़ में जाता है. तमाम टिश्यूज़ जो हैं वो कलेक्टिवली इसको फिर वेन्स में भेजते हैं और थ्रू सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा ये ब्लड राइट एट्रियम में वापस आता है. इसको वीनस रिटर्न कहते हैं. और यही ब्लड फिर हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं वो पंप आउट करते हैं और इसको आप कार्डिक आउटपुट कहते हो, जो कि 5 to 6 लीटर्स पर मिनट होता है एक एवरेज एडल्ट मैन का. ठीक है, ये आपका हो गया वीनस रिटर्न. ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंपिंग, द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म. फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या है? दिस इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट to adapt to increasing volumes of inflowing blood is called Frank-Starling law, after the two scientists Frank and Starling who discovered this law. ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो है वो क्या कहता है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि, अब मैं आपको इसको उर्दू में बता रही हूँ, कि हार्ट जो है उसकी अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी है, हार्ट के अपने अंदर ये एबिलिटी है कि वो जब उसके अंदर कोई
इनफ्लोइंग ब्लड आता है, अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज्ड वॉल्यूम आ रही है, सपोज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हार्ट में ज़्यादा आ रही है, तो हार्ट जो है उसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी है कि वो इस हार्ट ब्लड को एकोमोडेट करके पंप आउट करता है, और इसको हम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी कहते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, ऑटो फ्रैंक और अर्न स्टार्लिंग, टू ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द सेंचुरी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म जो है इसको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी कहा जाता है, जो कि हार्ट की 7th प्रॉपर्टी भी थी, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बेसिकली द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म मीन्स that the greater the heart muscle is stretched during filling, repeat करी हूँ, the greater the heart muscle is stretched during filling, the greater is the force of contraction, the greater is the force of contraction and the greater the quantity of blood pumped into the aorta, or within physiological limits the heart pumps all the blood that returns to it by way of the वेन्स। ठीक है, समझ आ गया कि इस फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जब हार्ट जो है उसकी ड्यूरिंग फिलिंग जितना हार्ट मसल स्ट्रेच होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा ब्लड एओर्टा में पंप होगा। ठीक है, और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स द हार्ट पम्प्स ऑल द ब्लड दैट रिटर्न्स टू इट बाय वे ऑफ द वेन्स, यानी वेन्स के थ्रू हार्ट में जितना भी ब्लड आया था वो सारे का सारा पंप आउट हो गया। तो ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं।